Dear my students, this video class is in the 11th class. So already I have started the exercise 3.3. Now the question number 14. Okay. So it is this question also the proof that sine 2x equal to sine 4x plus sine 6x is equal to 4 cos square x sine 4x into. Okay. First of all write the left hand side right, then sine 2x and 2 sin 4x and sin 6x अरेंज देखो sin 2x एंड sin 6x के अरेंज कर लिया. देन देखो हम इसमें sin c प्लस sin d का हम ए आइडेंटिटी यूज कर देखो sin c प्लस sin d इक्वल टू sin c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू. इसको यूज करके बाद देखो 2 sin यहाँ पे 2x को c हिसाब से लाओगे एंड 6x को d हिसाब से 2x प्लस 6 बाई टू एंड cos 2 माइनस 6 बाई टू इक्वल 2 sin 4x. देन सिंप्लीफाई करोगे. ओके 2 sin 4x cos minus 2x equal to 2 sin 4x. So 2 sin 4x cos 2x equal to 2 sin 4x. So यहाँ पे देखो 8x को 4x से डिवाइडेड कर दो, 2 से डिवाइड को 4x आ गया, 2 sin 4x एंड cos एंड 2 एंड देन देखो यहाँ पे cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. सो 2 sin 4x इक्वल 2x इक्वल 2 sin 4x ए तुम्हारा 2 sin 4x इक्वल कॉमन आ गया. देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद cos 2x प्लस 1. सो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंड cos 2x इक्वल यहाँ पे सिंप्लीफाई करके cos 2x देखो यहाँ पे cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x यहाँ पे यूज कर लिया. सो अरेंज कर दो 4 2 2 जा 4 एंड cos स्क्वायर 4x दैट इज द राइट हैंड साइड. यहाँ पे जो राइट हैंड साइड आ गया. सो राइट हैंड साइड वो प्रूफ. The question number 15. Okay. Cot 4x into sin 5x plus sin 3x equal to cot 5x minus sin 3x. So लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट राइट इक्वल को ये हम लोग प्रूव करना है. तो cot 4x इक्वल sin 5x प्लस sin 3x. यहाँ पे देखो इसमें हम लोग का यूज कर देखो ये आइडेंटिटी यूज कर लिया हम. ओके sin c प्लस sin d. चलो 5x प्लस यहाँ पे 2 sin यहाँ पे cos 5x माइनस ये आइडेंटिटी हम लोग का यूज करोगे बेटा. दिस आइडेंटिटी देखो sin c प्लस sin d. ओके ये हम लोग को यूज कर लिया. यूज करने के बाद यहाँ पे देखो आ गया cot 4x. इसको हम लोग का cot को sin x मैंने cos 4x बाई sin 4x कर लिया. यहाँ पे देखो 2 sin 4x यहाँ पे 8x बाई 2 यहाँ पे cos x आ गया यहाँ पे. ठीक है ना. यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करो 2x आ जाए 2 से डिवाइड करो cos x आ गया. यहाँ पे ये वाला कैंसिल कर दिया. कैंसिल करने के बाद हमको मिलेगा तो cos 2x एंड cos 4x. सो यहाँ पे हम क्या क्या देखो cos x का हम और फिर sin x फिर अगेन डिवाइडेड कर लिया. यहाँ पे इसको डिवाइडेड कर sin x sin x का हम लोग को मल्टीप्लाई कर दिया. सो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा cot x है क्योंकि हम राइट हैंड के साथ हम प्रूव करने हैं. देखो sin यहाँ पे आ गया देखो 2 cos 4x हम लोग का यूज करके दे sin ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b इसके जगह 2 cos 4x यहाँ पे a वाला यूज कर दो फार्मूला को. ठीक है ना. दिस इज द ए फार्मूला. ये दोनों को साइन ऑफ a प्लस b साइन ऑफ a इसमें हम लोग को दोनों को यदि ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ऐड करने के बाद 2 sin cos a cos b a वाला फार्मूला हम लोग आ जाएगा यहाँ पे cos a का ए b. ठीक है ना. सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे काट जाएगा. यहाँ पे आएगा 2 cos a sin b एक काट जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आइडेंटिटी हम यूज किया. आइडेंटिटी यूज करने के बाद देखो ये आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉट फिर से यहाँ पे देखो 5x माइनस 3x आ गया. इसके बाद देखो दैट इज देखो राइट हैंड साइड. ओके आर एच एस प्रूव दैट. ओके ओके क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 10x. ठीक है ना. cos 10x हम लोग को प्रूव करोगे. दिस इज द क्वेश्चन. सो लेफ्ट हैंड से cos 9x माइनस 5 यहाँ पे sin c माइनस sin d का यहाँ पे यूज कर दोगे. sin c प्लस sin c माइनस sin d देखो ए वाला आइडेंटिटी हम लोग का यूज कर दोगे. ओके दिस साइड sin c cos c द cos c माइनस cos 2 माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इसको हम लोग का यूज करोगे. ए आइडेंटिटी यूज करोगे. ओके ए ला चीज़ है. इसका यूज करके बाद हम लोग का आ गया देखो यहाँ पे माइनस 2 साइन यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 मैंने 9 को c हिसाब से लिया 9x एंड 5 को d हिसाब से ले लिया. ठीक है इसके आ जाएगा. यहाँ पे देखो साइन c माइनस साइन d ये आइडेंटिटी हम लोग को यूज कर देगी. दिस आइडेंटिटी. तो यहाँ पे देखो 2 cos यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2. ओके सो इसीलिए यहाँ पे हम साइन सिंप्लीफाई करोगे. सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आ जाएगा देखो 2 साइन यहाँ पे देखो
14 को 2 से डिवाइडेड कर दो 7x आ गया। यहाँ पे देखो आ गया 4x, 4x को 2 से डिवाइडेड करोगे तो 2x आ गया। दैट इज यहाँ 2 कैंसिल हो गया, साइन 7x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया देखो साइन 2x डिवाइड बाय कॉस 10x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड प्रूव। The question number 17, if we also prove that sin 5x plus sin 3x and by divided by cos 5x plus cos 3x equal to tan 4x। सो यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी का यूज करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, सेम ही पे जो साइन सी प्लस साइन डी यहाँ पे यूज करके यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ पे यूज करके आ गया। सो 2 कैंसिल कर दिया। सो साइन 4x यहाँ पे 8x डिवाइड बाई 2 4x, यहाँ पे 4x डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस x आ जाएगा यहाँ पे ना, 5x माइनस 2x हो जाएगा, 2x को डिवाइडेड करके 2 एंड देन कॉस x आ गया। तो यहाँ पे भी देखो 4x एंड कॉस x कैंसिल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू tan, देखो साइन 4x डिवाइडेड बाई कॉस 4x इक्वल टू tan 4x। ओके, राइट हैंड साइड, दिस इज द प्रूव्ड। द क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट sin x minus sin y divided by cos x plus cos y equal to tan x minus। It is also use the identity sin c minus sin d and नीचे वाला देखो cos c plus cos d, वो यूज कर फर्स्ट राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। देन देखो यहाँ पे दोनों 2 cos a c plus d by 2 एंड sin, ओके, साइन एक्स माइनस ए वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए वाला हम यूज कर दिया। देन यहाँ पे दो कॉस सी, सो 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस c माइनस डी बाई 2 दैट इज एक्स। सो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो ऐड नहीं हो रहा, दोनों लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे बच गया साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बाई 2। सो दैट इज इक्वल टू, जैसे हम लोग का साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है ना, यही चीज हम लोग का यूज कर लिया। ओके, प्रूव्ड, दिस इज द राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इफ यू ऑल्सो द प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 3x इक्वल tan 2x। ये भी देखो ऑल्सो sin c प्लस sin d का हम यूज कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिखे, टू sin a वाला आ गया cos c माइनस डी, एंड देखो दोनों का आ जाएगा cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, इसी हिसाब से कर लिया। यहाँ पे 2 कैंसिल हो, साइन 2x, यहाँ पे देखो cos माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे देखो 2 माइनस 2x होगा, 2 से काट गया माइनस एक्स, एंड यहाँ पे देखो cos माइनस 2x cos। तो इसका लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दोनों का सेम फैक्टर आ गया। ओके, दोनों का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते, 2 कैंसिल, एंड दैट इज देखो साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। सो दिस इज ऑल्सो द साइन 2x, दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, पॉज। Okay, this is the tan 2x, this is the equal to right hand side. Okay, so okay, this is the right hand side. The question देखो 20, prove that sin x minus sin 3x divided by sin square x minus cos square x equal to 2 sin x। इसमें हम लोग का फर्स्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, देन यहाँ पे देखो साइन सी माइनस साइन डी का ए वाला यूज कर दिया, चलो cos c प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c माइनस डी बाई 2, और नीचे देखो यहाँ पे अरेंज कर लिया, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस, एंड यहाँ पे देखो हम 2 cos, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हम लोग का आइडेंटिटी देखो cos 2 3 इक्वल टू कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा। ओके, इसमें देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस cos 2x, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी देखो माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हम यूज कर लिया, तो यही माइनस यहाँ पे लिख लिया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, ओके, cos 2x cos कैंसिल, 2 sin x, दिस इज द राइट हैंड साइड। सो 2 sin x इज द प्रूव्ड हो गया राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, प्रूव दैट ऑल्सो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिखो, इसके बाद हम अरेंज कर लिया, इसको हम लोग कॉस को यहाँ पे अरेंज कर लिया, ये भी इधर राइट हैंड साइड, ये भी ऑल्सो हम लोग अरेंज कर लिया, साइन 2x यहाँ पे लिख लिया, देन यहाँ पे देखो cos c प्लस cos d का वो वाला आइडेंटिटी हम यूज कर गए। ये आइडेंटिटी किंतु हमेशा किंतु यू हैव टू रिमेंबर, ये वाला आइडेंटिटी हम यूज कर देते। ओके, ये आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी यूज करोगे, साइन c प्लस साइन d का। सो यहाँ पे यूज करके तो cos c प्लस डी बाई 2 यहाँ पे cos c माइनस डी बाई 2 एंड cos 3x यहाँ पे लिख दिया। सो यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी यहाँ पे यूज कर दोगे, साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 एंड प्लस साइन 3x यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया देखो cos, यहाँ पे देखो यहाँ पे 8x हो गया, यहाँ पे 6x हो गया, 6x को 2 से डिवाइड 3x आ गया। ओके, cos यहाँ पे माइनस 2x हो रहा है, तो यहाँ पे 2x हो रहा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड cos x हो गया।
देन यहाँ पे देखो 6x, 2 से 3x आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2x आ जाएगा, 2 cos x आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखो cos 3x कॉमन आ गया, ये हम कॉमन आ गया, कॉमन ले लो cos 3x, cos 3x 2 cos x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे sin 3x कॉमन ले लेगा, 2 cos x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बच गया तुम्हारा cos 3x डिवाइडेड बाय sin 3x आ गया, सो दैट इज इक्वल टू cot 3x, सो इट इज द राइट हैंड साइड। ओके, प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 22, प्रूव दैट cot x प्लस cos 2x माइनस cos 2x cot 3x दैट इज इक्वल टू ए माइनस cot 3x इक्वल टू cot x इक्वल टू 1, ये हम लोग को प्रूव करेंगे। देखो इसको प्रूव करने के यहाँ पे लेफ्ट हैंड से यहाँ पे 1 नहीं लिख पाओगे, सो यहाँ पे एक टेक्निक तुमको ट्रिग्नोमेट्री टेक्निक यूज करने पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे क्या किया, नाउ यहाँ पे cot 3x को हम लोग को लिख लिया, फर्स्ट टर्न लेट करके cot 3x ले लिया, cot 3x को हमको अरेंज करो cot x 2x प्लस x कर लिया, cot ऑफ 2x प्लस x, यहाँ पे cot ऑफ a प्लस b का आइडेंटिटी हम यूज कर रहे थे। ओके, यहाँ पे देखो cot, यहाँ पे डी सिंपल cot 3x डिवाइड बाई यहाँ पे 1 कर लिया, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज करो cot 2x, यहाँ पे देखो cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, ठीक है, ये हम लोग यूज कर दे। देन यहाँ पे यूज करके बाद हमको ये मिल गया, देखो जैसे ए आइडेंटिटी हम यूज कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फर्स्ट इसको देखो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए आ गया, देन इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके देखो ए वाला आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हम क्या किया, अरेंज कर लिया, ठीक है, अरेंज कर ए वाला आ गया, यहाँ पे देखो ए लेफ्ट हैंड है, इसको हम लोग को लेफ्ट हैंड आ रहा है, ए वाला जो राइट हैंड आ जाएगा, तो जब हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेकर आओगे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस तो देखो माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा, एंड लेफ्ट हैंड में -1 राइट हैंड में चल +1 होगा। देन तक हमको अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड को पूरा अरेंज करके हमको जस्ट इसको अरेंज कर ले, यहाँ पे देखो नंबर को यहाँ पे आ लेगा, यहाँ पे cot 2x को इसको फर्स्ट लिख रहा, cot 2x लिखा एंड देन cot 3x, ए टर्म को हम आगे लिख रहे हैं। इसके बाद ए टर्म को देखो cot 3x एंड cot x इक्वल टू 1, दिस इज द प्रूफ बेटा, ठीक है ना। पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो 23, ओके, प्रूव दैट tan 4x इक्वल टू 4 इंटू tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x, ये tan टू द पावर x बेटा, tan टू द पावर 4x। सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड tan 4x से लिखोगे, tan 4x का हम लोग को तो tan 2 इंटू 2x कर लिया, यहाँ पे tan 2 थीटा का आइडेंटिटी हम पे यूज कर लोगे, चलो 2 tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ओके। देन यहाँ पे देखो 2 अबार अगेन tan 2x का हम लोग का ए आइडेंटिटी यूज करो, tan 2x की जगह ए वाला आएगा, न्यूमिनेटर जो यहाँ पे था ए वाला न्यूमिनेटर। देन देखो यहाँ पे 1 माइनस tan 2x का पूरा होल स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट देखो हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 हो जाएगा, 2 2 जब 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर आ गया। देन यहाँ पे 1 माइनस 2, यहाँ पे देखो tan 2x का ए आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2 थीटा का वैल्यू 2 tan थीटा माइनस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये यूज कर लिया। सो इसके बाद हम लोग को यहाँ पे जस्ट इसका आंसर इधर कर लिया, 4 1 माइनस एंड देन 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर को दोनों का स्क्वायर कर दोगे, 4 आएगा tan स्क्वायर एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर रहेगा। जिधर अगर हम लोग का दोनों का बोथ का आ जाएगा, हम लोग का देखो a बाई बी पूरा होल स्क्वायर आ गया, सो यू विल राइट द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग को लिख सकते हैं, ओके। बोथ का हम लोग काट के यहाँ पे ब्रेक कर दिया। नाउ यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ओके, tan 4x आ गया यहाँ पे, ओके, 4 इंटू दैट, यहाँ पे जस्ट एलसीएम कर लिया, इसके नीचे हम लोग का 1 मान लोगे, तो यहाँ पे एलसीएम ए आ जाएगा 1 से, देन इसको टू यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दे, देखो फॉर्मूला यूज कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ पे 4 tan स्क्वायर x है, यहाँ पे ए वाला हम लोग का लिख लिया गया। तो फर्स्ट इसको हम लोग का ए तो है tan 4, फर्स्ट इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला करके बाद ए हम लिख लिया, इंटू इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देखो ए 4 इंटू दैट इंटू कर लिया, यहाँ पे ए वाला कैसे 1 माइनस ए नीचे आ जाएगा, इंटू कर लिया, ठीक है, होल स्क्वायर भी कर लिया यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे 4 tan x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर प्लस tan टू द 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इसके बाद हम जस्ट सिंप्लीफायर कुछ नहीं, यहाँ पे तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x यहाँ पे लिख लिया। देन देखो यहाँ पे 1 माइनस 6 आ जाएगा, इसको जैसे हम देखो 6 कर लिया यहाँ पे tan स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे देखो ए देखो माइनस 4 tan स्क्वायर x
एंड -2 tan स्क्वायर और -4 6 tan स्क्वायर x इक्वल टू प्लस 10 to the power 4 x आ गया. ओके, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 24. ये भी ऑल्सो प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 - 8 tan स्क्वायर x cos स्क्वायर x. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देखो लेफ्ट हैंड cos 4x. cos 4x को cos इंटू 2x कर लिया. देखो दैट इज इसे अरेंज करने पे. देन इसका भी देखो cos 2 थीटा का देखो हम लोग आइडेंटिटी यूज करोगे. आइडेंटिटी यूज करोगे cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x. यहाँ पे x नहीं दिया, यहाँ पे देखो 2 जो a वाला a इंटू थीटा 2x इज द थीटा. ठीक है, से इसके बाद हम यहाँ पे तो cos स्क्वायर 2x को हम लोग का अरेंज कर लिया, साइन में कन्वर्ट कर लिया. उसको a आइडेंटिटी यूज कर दो. तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखो इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसको इधर ले जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर 2x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कर लिया माइनस साइन स्क्वायर. ओके, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2x हो जाएगा, ये दैट इज 2x. ओके, साइन स्क्वायर 2x. देन देखो यहाँ पे दोनों का सेम है, साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया. नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या 1 - 2 इंटू साइन 2x का पूरा को हम लोग का होल्स कर लिया. इसका हम लोग का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. सो बाहर में जो 2 है -2. इसके बाद देखो साइन 2 थीटा का ए आइडेंटिटी जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने 2 साइन x कॉस x. ओके, पूरा होल स्क्वायर. इसका तो होल स्क्वायर का ब्रेक कर दे. 2 का स्क्वायर 4 आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया, कॉस स्क्वायर का दोनों का. जब हम लोग का ए बी का स्क्वायर करोगे दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये हम लोग का जानकारी हो चुका है. ठीक है, चलो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 4 2 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड. So this is the last question in this exercise, question number 25. We will also prove that cos 6x equal to 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the 4x into 18 into cos square x minus 1. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग को cos 6x को अरेंज कर लिया, cos 2 इंटू 3x कर लिया. यहाँ पे cos 2 थीटा का वो वाला आइडेंटिटी यूज कर लिया. यहाँ पे थीटा किंतु यहाँ पे जो थीटा है 3x को यहाँ पे थीटा का जगह 3x लिख दिया. ओके, देन देखो यहाँ पे हम लोग cos 3x को हम लोग का साइंस कर हम लोग का कन्वर्ट कर लोगे cos में. तो वो साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो माइनस के बाद लिखा है इसीलिए यहाँ पे माइनस को प्लस कर लिया. यहाँ पे लिखो क्या लिखो बताओ. यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये हम लोग को लिखा बेटा cos स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे माइनस के बाद ये प्लस हो गया बेटा, ये साइन यहाँ पे प्लस कर लिया. सो यहाँ पे दोनों का देखो सेम 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1. अगेन देखो हम लोग को 2 इंटू cos 3x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. इसके बाद देखो हम लोग को 2 इंटू cos 3x का हम लोग का फॉर्मूला फुट करो. cos 3x मैंने cos 3 थीटा इक्वल टू cos 4. देखो यहाँ पे देखो cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x. मैंने cos 3 थीटा का ए वाला cos 3 थीटा का आइडेंटिटी 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा ए आइडेंटिटी हम लोग को यूज कर लिया. यहाँ पे x यूज किया थीटा हो जाएगा. देन यहाँ पे आ गया, वहाँ पे कर लिया ए वाला आइडेंटिटी यूज कर यहाँ पे cos 3x ए आ गया. इसके बाद हम लोग क्या किया देखो यहाँ पे देखो होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर दो. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 1 है, राइट हैंड आ जाएगा. देन यहाँ पे देखो सिंपल देखो 16 cos 3 2 6 पावर को पावर 6 आ जाएगा. यहाँ पे इधर का मल्टीप्लाई cos 4 हो जाएगा, cos क्यू x इंटू cos x cos 4x होगा और 2 यहाँ 12 8 हो जाएगा. यहाँ पे 3 8 24 आ गया. यहाँ पे देखो 3 का 9 आ जाएगा, cos स्क्वायर x आएगा. एंगल का कोई एंगल का स्क्वायर नहीं होता इसलिए cos स्क्वायर x आ गया. दैट इज इक्वल टू 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आएगा 32 cos टू द 6x माइनस 48 और cos टू द 4x आएगा. 2 9 18 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. ओके, प्रूव्ड. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो. सो दिस वीडियो विल यदि लाइक करोगे एंड शेयर अदर फ्रेंड के साथ करोगे, ठीक है ना. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.